सरस्वती साहू। Hey guys, welcome back to another video. And in this video, we are going to practice another program based on strings. So, what we have to do? We have to print the frequency of each alphabet present in a string. For example, if I have taken an example of coding in Java, then what we have to print? That we have to print the frequency of each alphabet present in that particular string. For example, in this string, I have saying C is 1, O is 1, D is occurring one time, I भी एक बार है, N हमारा एक बार है, G भी एक बार है, two times है, I two times, okay, N also two times because N यहाँ भी है, N यहाँ भी है, G हमारा एक ही बार है, J हमारा एक ही बार है, एंड देन A हमारा टू टाइम्स है, एंड V हमारा वन टाइम है. सो ऐसे कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है और उसके अल्फाबेट्स कौन कौन से प्रेजेंट है, उनकी क्या फ्रीक्वेंसी है पर्टिकुलर अल्फाबेट के पूरी स्ट्रिंग में, वो हमको प्रिंट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द इनपुट. सो दिस इज आवर प्रोग्राम नंबर टू इन दिस सीरीज बेस्ड ऑन स्ट्रिंग्स. सबसे पहले मैंने एक क्लास ली है जिसका नाम रखा मैंने फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी के बाद मैंने अपना स्कैनर से इनपुट लिया है ऑफ अ स्ट्रिंग. उसके बाद हमको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप जो मैं कर रही हूँ दैट इज इंट एल एंड आई एम टेकिंग एस डॉट लेंथ. आई एम स्टोरिंग द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग. पहले से मैंने कर लिया, तो मुझे लूप लगाऊंगी तो मैं नहीं चाहती हूँ बार बार एस डॉट लेंथ लिखूं, मैंने उसको एल ले लिया. उसके बाद मैं एक लॉजिक, हम इसमें कैसे सोच सकते हैं, सोचते हैं पहले क्या हम कर सकते हैं. एक छोटी स्ट्रिंग लेते हैं, लेट्स सपोज जावा. ठीक है, मैंने जावा लिया है. अब इसमें हमें क्या, हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, जे वन टाइम, ए टू टाइम्स एंड वी हमारा वन टाइम. इसमें हम क्या सोच सकते हैं, सबसे पहले तो हम इस पूरी हम ये कर सोच सकते हैं कि हमने इस पूरी स्ट्रिंग को किया आइटरेट, हमको जे मिला तो हमने जे का जे हमने अलग से उसका काउंटर ले लिया कि फॉर एग्जांपल हमको जे मिला तो हमने काउंट ऑफ जे इज वन. पूरा स्ट्रिंग आप देख लो, ठीक है, पूरा स्ट्रिंग पहले हमको जे मिला, हमने उस जे को उठाया, हमने पूरी स्ट्रिंग को चेक किया कि कहीं और जे है क्या, अगर कहीं और जे नहीं है तो जे का काउंट कर दो वन. फिर हमको ए मिला, फिर हमने एक और वेरिएबल बनाया, एक और वेरिएबल बना के हमने ए का काउंट फिर हमने चेक किया कि भाई एरे में जो हमारी स्ट्रिंग है उसमें कितनी बार है ए. मैंने पूरी स्ट्रिंग को आइटरेट किया, मुझे को एक बार और मिल गया, तो ए का जो वेरिएबल मैंने बनाया था उसका काउंट हो गया टू. एंड देन लास्ट में मुझे वी मिला और फिर मैंने पूरी स्ट्रिंग को आइटरेट किया, देन मैंने चेक किया कि वी एक ही बार था तो मैंने एक ही बार लेकर इसको भी वेरिएबल में स्टोर कर दिया. फिर से मुझे ए मिला, लेकिन इसके ये लास्ट है, हम इसको ऑलरेडी काउंट कर सकते हैं इसलिए हम इसको छोड़ देंगे. ये हम कर रहे हैं मैनुअल वे, जैसे हम करते हैं अपने मैनुअल ह्यूमन करता है, लेकिन कंप्यूटर से हमको कैसे कराएंगे इसको, कि जैसे ही आपको जे मिले आप एक नया वेरिएबल बना दो, फिर आपको नया कैरेक्टर मिले आप नया वेरिएबल बना दो, हम कैसे करेंगे इस चीज को. तो इस चीज को करने के लिए मैंने एक लॉजिक बनाया है. मैं जो लॉजिक यूज करने वाली हूँ वो यूज करने वाली हूँ एरे का. मैं एक एरे यूज करने वाली हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि कब कौन सा कैरेक्टर अकर होगा, मुझे ये पहले से पता नहीं है. अगर मुझे पहले से पता होगा कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उसमें प्रेजेंट हैं तो मैं उतने वेरिएबल्स बना सकती हूँ, है ना. अगर मुझे पता है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कितना, हाउ मेनी कैरेक्टर्स, हाउ मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट, डिफरेंट अल्फाबेट्स आर प्रेजेंट, ओके, देन मैं उतने क्या करूंगी, वेरिएबल्स बनाकर फिर उनका काउंट निकाल सकते हैं. ओके, लेकिन मुझे नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग तो कितनी बड़ी हो सकती है, स्ट्रिंग तो ये भी है हाउ मेनी डिफरेंट अल्फाबेट्स, ये भी एक स्ट्रिंग है, तो हम कैसे पता करेंगे. मैंने उसके लिए लॉजिक निकाला, मैं एक एरे बनाऊंगी जिसका साइज होगा 26. इट मींस इज इन दिस एरे एवरी इंडेक्स इज रिप्रेजेंटिंग द अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब फर्स्ट इंडेक्स जो है, जो फर्स्ट पोजीशन है इट इज रिप्रेजेंटिंग ए, जो सेकंड पोजीशन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बी को, थर्ड पोजीशन रिप्रेजेंट करेगा सी को, फोर्थ पोजीशन रिप्रेजेंट करेगा डी को. ओके, एंड सिमिलरली इट गोज ऑन ई, एफ, जी, एच, आई एंड इट विल गो ऑन अप टू जेड. तो लास्ट में अगर मैंने साइज को 26 रखा है तो ये कहाँ तक जाएगा साइज, 25 तक.
वी ऑल नो दिस। अब मैं क्या करूंगी, मैं अपनी स्ट्रिंग को आइटरेट करूंगी। अगर मेरी स्ट्रिंग है लेट सपोज कोड इन जावा, मैंने इसको आइटरेट किया, अगर मुझे सी मिला तो सी जो है वो कौन सी पोजीशन उसको रिप्रेजेंट कर रही है, थर्ड पोजीशन। तो इस पोजीशन पर मैं काउंटर कर दूंगी 1। जब मैं इसको इनिशियलाइज करूंगी इस एरे को, तो मैं सारी पोजीशन पर फिल कर दूंगी 0। ठीक है, लेकिन जब हम स्ट्रिंग को आइटरेट कर रहे होंगे, जब हम स्ट्रिंग में चेक कर रहे होंगे, तो हम उसका काउंट बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे हमको अल्फाबेट्स मिलते जाएंगे। ठीक है, सी मिला, सी का काउंट कर दिया मैंने 1। ओ मिला, ओ का काउंट, ओ यहाँ कहीं होगा बीच में, तो ओ का काउंट कर देंगे हम 1। डी मिला, डी का काउंट कर दिया 1। ई मिला, ई का काउंट कर दिया 1। आई मिला, आई का काउंट कर दिया 1। एन मिला, एन का काउंट कर देंगे हम 1। देन जे मिला, जे का काउंट भी कर देंगे हम 1। ए मिला, ए का काउंट कर देंगे हम 1। ठीक है, देन हमको वी मिला, वी का काउंट कर देंगे 1। देन हमको फिर से ए मिला, तो ए हमारे पास ऑलरेडी 1 था, तो हमने उसको +1 करके 2 कर दिया। फिर लास्ट में हम इस एरे को आइटरेट करेंगे, जो हमारी 26 साइज की एरे है, कि जिस जिस पोजीशन पर 0 अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ये है वो अल्फाबेट्स हमारे स्ट्रिंग में प्रेजेंट थे, वो हमारे अल्फाबेट्स प्रेजेंट थे, तो उन अल्फाबेट्स को आप उठाओ और प्रिंट कर दो कौन कौन से अल्फाबेट्स प्रेजेंट थे, एंड उसकी वैल्यूज को हम प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए की वैल्यू हमको चाहिए, तो ए की वैल्यू हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एरे का नाम है ARR, तो ARR ऑफ 0 ए का काउंट हो गया। बी का काउंट क्या हो जाएगा, ARR ऑफ I 1। सी का काउंट होगा ARR ऑफ 2। तो ऐसे करके हम अपने लूप के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्फाबेट्स हम प्रिंट कर सकते हैं। आई होप यू गॉट माई लॉजिक, कि मैंने क्या लॉजिक लगाया। मैंने सिर्फ एक एरे बनाई है सिंपली टू रिप्रेजेंट ऑल द इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जो आपके दिमाग में चल रही होंगी, कि सबसे पहला मैंने एरे दिया, सॉरी स्ट्रिंग दिया प्रगति, इसमें P जो है वो कैपिटल है, ठीक है, लेकिन हम तो स्मॉल ले पाएंगे या कैपिटल ले पाएंगे, है ना। कैसे करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमने सीखा था, एक हमारे पास होता है फंक्शन दैट इज 2 लोअर केस एंड 2 अपर केस। तो मैं स्ट्रिंग को सबसे पहले कन्वर्ट कर दूंगी, सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर दूंगी हमारी स्ट्रिंग को s.to लोअर केस। आई एम वर्किंग ऑन लोअर केस। अगर आप चाहो तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो, वो हम आगे सीखेंगे, और मैं क्यों कर रही हूँ ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। मैंने सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर दिया। नाउ I am creating an array. I am creating an array of name frequency with size 26 because we have 26 alphabets in English dictionary. Next what we are doing, हम सबसे पहले हम अपनी फ्रीक्वेंसी वाले जो एरे है ना, उसमें हमें 0 स्टोर करना है। किसमें स्टोर करना है, 0 स्टोर करना है। I is equal to 0, I less than 26, we know the size of the array, I plus plus, and then inside this loop what I am doing, frequency of I, मतलब जितने भी उसमें वैल्यूज हैं उनको हम कर देंगे 0, बिकॉज वी हैव टू अपडेट दिस वैल्यूज। और लास्ट में हम चेक भी करेंगे कि अगर वो 0 से आगे हैं तो इट मीन्स देयर इज अ कैरेक्टर अवेलेबल। अब हम करेंगे अपने स्ट्रिंग को आइटरेट। I is equal to 0, I less than L, L हमारा स्ट्रिंग का साइज है, लेंथ। इसके अंदर सबसे पहले हम कैरेक्टर को निकालेंगे, कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करेंगे कैर एट यूज करके। वी नो द यूज ऑफ कैर एट। कैरेट को यूज करके मैंने क्या किया, CH में उसको स्टोर कर दिया। CH को हम कैर टाइप का करेंगे, हर कैरेक्टर निकालेंगे, एंड देन हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी की एरे में अपडेट करेंगे। अब फ्रीक्वेंसी की एरे में कैसे अपडेट करेंगे, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास, अगर आपको याद हो एस्काई कैरेक्टर हमने पढ़े थे, एस्काई वैल्यूज ऑफ ईच कैरेक्टर इन इंग्लिश। अगर आपको याद नहीं हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में रिवाइंड करके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। जब मैंने कैरेक्टर्स को बताया था कि हर अल्फाबेट का एक एस्काई कोड होता है। मैं फिर से रिवाइंड करा देती हूँ। जो कैपिटल A to Z होते हैं उनके अलग एस्काई कोड होते हैं। उनके एस्काई कोड होते हैं 65 से लेके 90। ठीक है, एसआई कोड क्या होते हैं, जो कोड कंप्यूटर समझता है, हर कैरेक्टर का होता है। जितने भी कैरेक्टर आपके कीबोर्ड पे प्रेजेंट है ना, हर कैरेक्टर का एक एसआई कोड प्रेजेंट होता है। स्मॉल A to Z का एसआई कोड होते हैं 97 से लेके 122।
मतलब 97 is for small a, 98 for small b, then c, then d and so on. Similarly with a to z. ठीक है, तो ये हमारे होते हैं एस्काई कोड, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको कन्वर्ट किया है लोअर केस में, क्योंकि मैं एक बार में दो एस्काई कोड को कवर नहीं कर पाऊंगे। हमें स्टोर करना है वैल्यू कहाँ पर, हमको स्टोर करना है वैल्यू अपने एरे में। ठीक है, हमने सबसे पहले अपनी एरे को, अपनी स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया लोअर केस में। अब हम उसके एस्काई कोड्स की हेल्प से उस जो भी कैरेक्टर हमको मिलता है अपनी स्ट्रिंग में, लेट सपोज मैंने दिया था प्रगति, ठीक है, तो प्रगति का पी का कुछ एस्काई कोड होगा। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं हम प्रगति को छोड़कर, सबसे पहले इजी लेते हैं ए, यही एक स्ट्रिंग है। ठीक है, यह मेरी स्ट्रिंग है ए बी ए बी ए बी। ठीक है, हमको पता है ए जो होता है वो फर्स्ट पोजीशन पे अगर होता है, बी जो होता है वो सेकंड पोजीशन पे अगर होता है इंग्लिश में। ठीक है, एंड एस्काई कोड, स्मॉल ए का एस्काई कोड क्या है, स्मॉल ए का एस्काई कोड है 97, स्मॉल बी का एस्काई कोड है 98। ठीक, अगर मैं 97 में से 97 माइनस कर दूं तो आ गया 0। सिमिलरली मैं इसमें से भी माइनस कर दूं तो आ गया 1। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये चाहिए जो भी अल्फाबेट मेरे को मिल रहा है अपनी स्ट्रिंग में, उस अल्फाबेट की पर्टिकुलरली इंडेक्स जो मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी एरे में ली है, जो मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी एरे में अपनी इंडेक्स ली है। फॉर ए आई एम टेकिंग 0, फॉर बी आई एम टेकिंग 1, फॉर सी आई एम टेकिंग 2, फॉर डी आई एम टेकिंग 3। अगर ए मिल रहा है तो जो मेरा 0 है पहले से स्ट्रिंग पे, मेरा 0 है पहले से एरे में स्टोर। लेट मी erase all this. Currently what we are having, we are having 0। ठीक है, अब मेरे को स्ट्रिंग में क्या मिला, ए, तो मुझे अपने जो 0 का करना है, मेरे को अपने 0 को बढ़ाना है एंड इसको करना है 1। तो इसको बढ़ाने के लिए मुझे उसकी इंडेक्स चाहिए पड़ेगी एरे की, एरे में किस पोजीशन पे मुझे करना है। तो फॉर दैट आई एम यूजिंग दी एस्काई कोड्स। तो मैं यहाँ क्या करूंगी, ch, जो मेरा ch हमें निकल कर आया, हाँ, जो मेरा ch निकल कर आया उसमें से मैं माइनस करूंगी 97। तो मेरे को मिल जाएगी वो इंडेक्स जो कि एरे में प्रेजेंट है और रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर्टिकुलर अल्फाबेट को। तो ch इज a एंड 97 से माइनस कर दिया तो उसकी पोजीशन निकल कर आ जाएगी। कोई भी अल्फाबेट हो पूरे a to z में से लेकर, अगर b है 98 माइनस 97 1, c है तो 98 99 हो जाएगा, 99 माइनस 97 इज इक्वल टू 2 एंड c is present on 2। Similarly it goes on till z। अगर मैं z लेती हूँ, z का भी एस्काई कोड होगा 122। 122 माइनस करोगे आप 97 तो आएगा 25। ठीक है, तो 25 इज द पोजीशन फॉर z इन आर एरे। ठीक है, तो ऐसे करते करते कोई भी कैरेक्टर होगा, अगर हम उसको माइनस कर देंगे 97 से, तो वो पोजीशन आ जाएगी जो हमारी एरे में उस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो दिस इज द लॉजिक व्हिच आई टुक फ्रॉम एस्काई कोड, यूजिंग एस्काई कोड। तो ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो एक बार आप कैलकुलेटर उठाना और इसको कैलकुलेट करके देना। आपको 2-3 अगर कैरेक्टर से करोगे तो आप समझ जाओगे कि बहुत ईजी है। अब मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर वैल्यू को जो कि फ्रीक्वेंसी एरे पे इस इंडेक्स पे अवेलेबल है उसको करना है प्लस प्लस। ठीक है, कैरेक्टर मुझे मिल गया, मैंने कैरेक्टर उठाया और उसके स्काई वैल्यू से मैंने कर दिया -97। अब जावा में स्पेशलिटी होती है कि अगर आप किसी कैरेक्टर को माइनस कर रहे हो किसी इंटीजर से तो ऑब्वियसली वो उसको स्काई कोड को यूज करेगा। ठीक है, मैंने 97 को डायरेक्टली माइनस कर दिया तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ये ch को ए नहीं लेगा, ये लेगा 97, क्योंकि आप एक इंटीजर के साथ कर रहे हो ऑपरेशन। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, इसमें आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हमने अपडेट कर दिया, अब ये लूप क्या करेगा, अपडेट करता जाएगा। अगर मेरी स्ट्रिंग की वैल्यू है ए बी तो जब उसे पहला ए मिलेगा तो वो ए पे कर देगा 1, देन उसे बी मिला तो बी पे कर देगा वो 1, देन उसे फिर से ए मिला तो फिर कर देगा 2 ए को, देन इसको भी 2, देन फिर से तो इसको कर देगा 3 एंड इसको भी कर देगा 3। तो लास्ट में क्या हो जाएगा आफ्टर दिस कि ए पे 3 है बी पे 3 है। अब हमको चेक करना है अपनी एरे में, हमको अपनी एरे में चेक करना है
लाइक दिस फॉर int I इज इक्वल टू 0, पूरे एरे को ट्रैवर्स करेंगे हम 26i प्लस प्लस, ठीक है। हम इसको चेक करेंगे, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ i इज ग्रेटर देन 0, फ्रीक्वेंसी एरे में ith पोजीशन पे अगर कोई वैल्यू ऐसी है जो 0 से बड़ी है, इसका मतलब ये है कि वो अल्फाबेट हमारी स्ट्रिंग में प्रेजेंट था, तो आप उसको प्रिंट कर दो system.out.println, ठीक है, लाइक दिस। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको क्या चाहिए, अल्फाबेट की वैल्यू चाहिए, तो अल्फाबेट की वैल्यू हमको दे रहा है i, जो कि हमारे एरे रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले हमने क्या किया, अल्फाबेट की वैल्यू को अपने एरे के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट किया। अब एरे के इंडेक्स को हमें कन्वर्ट किस में करना है, अपने अल्फाबेट में। तो हम कैसे करेंगे, हम करेंगे i प्लस 97, इससे मुझे मिला उसका एस्काई कोड। एस्काई कोड मिल जाएगा, 0 प्लस 97 मिल गया बस 97, तो 97 मुझे मिल गया उसका एस्काई कोड। और इस एस्काई कोड को मैं कन्वर्ट करूंगी कैर में, क्योंकि मुझे प्रिंट करना है कैरेक्टर। ओके, मुझे प्रिंट करना है कैरेक्टर, और इसको मैं ऐसे लिखूंगी, क्योंकि मुझे आउटपुट क्या चाहिए कि ए कितनी बार अकर हो रहा, मुझे ये नहीं चाहिए कि 97 कितनी बार अकर हो रहा, 98, क्योंकि आउटपुट में अगर मैं 97 98 दिखाऊंगी तो हमको समझ नहीं आएगा। हमको आउटपुट चाहिए कि ए कितनी बार अकर हो रहा है, बी कितनी बार अकर हो रहा है, लाइक दिस। एंड वैल्यू जो मेरे को मिल रही है वो किससे मिल रही है, वो मुझे मिल रही है फ्रीक्वेंसी एरे से, फ्रीक्वेंसी ऑफ ith पोजीशन पे जो भी वैल्यू है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की वैल्यू है, कितनी बार वो अकर हुआ। तो मैं इस पूरे ड्राइंग को पहले तो मैं इरेज कर दूं, जिससे कि आप कोड को देखो। अब कोड को ध्यान से देखो, वीडियो को पॉज करो, अगर समझ नहीं आया है फिर से पढ़ो एक बार, एंड इसको इम्प्लीमेंट जब आप करोगे ना आपको समझ आ जाएगा। सिर्फ लॉजिक कहाँ पे फंस रहा है, i प्लस 97 एंड ch माइनस 97। I am compiling this code, there is no error. Now running this code. स्ट्रिंग ले लेते हैं, अपना नाम ले रही हूँ मैंने लिया प्रगति, आप भी अपने नाम से ट्राई कर सकते हो। एंड नाउ इट्स गिविंग मी a 2 टाइम, g 1 टाइम, i 1 टाइम, p 1 टाइम, r 1 टाइम एंड t 1 टाइम, लाइक दिस। हमको ऐसे ही आउटपुट चाहिए था, एंड दैट्स हाउ वी कैन गेट आउटपुट ऑफ एनी स्ट्रिंग। आप कितनी बड़ी स्ट्रिंग ले सकते हो, कोई भी स्ट्रिंग लो, आपके अल्फाबेट्स के काउंट को, फ्रीक्वेंसी को वो काउंट करके आपको दे देगा। तो दैट्स हाउ वी कैन डू दिस कोड। एक बार आप जरूर ट्राई करना है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, इससे आपके स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रॉन्ग होंगे। So that's in this video. Till then, keep learning. Happy learning. Thank you everyone. Bye bye.